परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैंने सुना है भगवान की और भी विवाह। कन्हैया को कौन सा ऐसा कन्हैया को कारण था कि कन्हैया ने विवाह भालू की पुत्री से किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार कन्हैया द्वारिकाधीश जब बने द्वारिका में बैठे थे रुक्मिणी जी के साथ, प्रातः काल का समय हुआ, पुनः द्वारिकाधीश बैठे थे, सभा में सब बैठे थे। तब तक देखते क्या है कि कोई सुंदर एक व्यक्ति चला आ रहा है और मणियों जैसा उसमें तेज है। द्वारिका के लोगों ने कहा कन्हैया लगता है आपसे मिलने के लिए ना सूर्य देवता पधारे। कन्हैया ने ध्यान दिया तो भैया ये कोई सूर्य देवता नहीं है, ये तो सत्राजित है। बोले महाराज इतना तेज? बोले तेज नहीं है, ये सूर्य भगवान का उपासक है और सूर्य का उपासक है। सूर्य भगवान की खूब पूजा अर्चना वंदना किया तो महाराज उनसे इसको एक मणि प्राप्त हुई। अच्छा मणि कौन थी? बोले श्यामंतक मणि। अच्छा इस मणि का कार्य क्या? बोले जितना पूजा करो उतने धन देती थी। दिन भर में 8 बार सोना, लगभग 2 क्विंटल। सत्राजित मणि को लेकर आया। द्वारिका के लोगों ने कहा एक काम करो, इस मणि को द्वारिका के खजाने में जमा करो और द्वारिका के खजाने में जब जमा करोगे इससे जो धन प्राप्त होगा दीनहीनों की सेवा, गरीबों की सेवा, किसी कन्या की विवाह इत्यादि में धन खर्च किया जाएगा। सत्राजित आग बबूला हो गया, भाई तपस्या मैंने करी, सूर्यदेव को प्रकट मैंने किया, मणि मुझे प्राप्त हुई, मैं इसको द्वारिका में कैसे दे दूं, जमा कर दूं द्वारिका के खजाने में। सुक्रोधवश सत्राजित मणि को लेकर के चला गया। अब महाराज एक दिन सत्राजित का भाई था, नाम था प्रसेन। अब प्रसेन उस मणि को लेकर के घोड़े पर सवार होकर के जंगल की तरफ निकल पड़ा शिकार करने। अब महाराज जब जंगल की तरफ शिकार करने गया, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, वह व्यक्ति वापस नहीं आया। अब धीरे धीरे महाराज काना फूस की चाल। सत्राजित के भाई प्रसेन 3 दिन हो गए, मणि लेकर गए हैं, वापस नहीं आए। लगता है कन्हैया मणि को मांग रहा था और सत्राजित ने मणि को दिया नहीं, इसलिए कन्हैया ने प्रसेन का वध करवा दिया और मणि को ले लिया। अब महाराज धीरे धीरे समय बीता। एक दिन सत्राजित ने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा देखो मैं एक बात कहूं। बोले कहो। बोले मैं आपको अपना जानकर बता रहा हूं। अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन किसी से बात कहना मत। बोले ठीक। देखो हमें लगता है मैं एक दिन द्वारिका में गया और वहां के लोगों ने कहा ये मणि जमा कर दो द्वारिका के खजाने में, और मैंने मणि को दिया नहीं। हमें लगता है कन्हैया ने प्रसेन का वध करवा दिया और मणि को ले लिए हैं, लेकिन तुम किसी से कहना मत, मैं तुम्हें अपना जानकर बता रहा हूं। अब महाराज माताओं से बात कहां पचने वाली है। अब महाराज बगल कुएं में जल भरने गई उसकी पत्नी, तब तक उसकी बगल वाली बहन। अच्छा माताओं की बगल वाली से खूब पटती है। अब बगल वाली उसकी बहन देखो बहन 2-4 दिन हो गया प्रसेन नहीं दिख रहे। बोले बहन एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले मैं तुम्हें अपना जानकर बता रही हूँ, लेकिन किसी से कहना मत। अरे बहन आज तक आपकी बात किसी से मैं बताई? बोले नहीं। अच्छा बहन आप तो मुझे पूरा विश्वास है, किसी से कहना मत। अच्छा ठीक है। देखो हमारे पति देवता कह रहे थे
कि मणि को सत्राजित ने कन्हैया को भेज दिया, इसलिए हमें लगता है प्रसेन का वध कन्हैया ने करवा दिया है और करवा करके उस मणि को ले लिया है। ओहो, तो बहुत बड़ा अन्याय है। बोले हाँ, अब महाराज धीरे धीरे एक दूसरे से बात पूरे द्वारिकाधीश में फैले। आज भगवान को मणि का कलंक लगा, प्रसेन के वध का। अच्छा देखो, जब कन्हैया को कलंक लगा किसका? प्रसेन के वध का और मणि के चोरी का, तो भगवान कहाँ गए? बोले अपने गुरु के पास। अच्छा देखो, हम आप सब क्या करते हैं? 70 साल तक तो गुरु बनाएंगे, उसके बाद महाराज देखो, मैं एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं, बिना गुरु के कोई आज तक तरा नहीं है। गुरु बिन भव निधि तरहि। महाराज दशरथ जी के जीवन में कुछ अभाव आया, कुछ था नहीं, सब कुछ हुआ। महाराज दशरथ 3 रानियां, अयोध्या के सम्राट, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक अभाव क्या है? 70 वर्ष की अवस्था हो गई, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। अच्छा, अभाव है, 70 वर्ष की अवस्था हो गई, अभी तक कोई संतान मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो महाराज दशरथ कहाँ गए? महाराज दशरथ को जब कुछ नहीं सूझा, तब अपने गुरु के पास गए। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाल, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाल, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाल, चरण दशरथ गुरु के पास पहुंचे तो गुरु जी से पहुंचते निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, निज दुख सब गुरु ही सुना। महाराज दशरथ गुरु जी के पास पहुंचे हैं, अपने सुखों का वर्णन करना प्रारंभ किए। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अयोध्या का राजा, आपकी कृपा से गुरुदेव मेरे पास धन धान्य की कमी नहीं। महाराज सारे सुखों का वर्णन करना प्रारंभ किया। अच्छा देखो, महाराज दशरथ अगर चाहे तो अपने दुखों का वर्णन पहले ही करना शुरू कर देते, लेकिन नहीं। महाराज दशरथ जब गुरु जी के पास पहुंचे, गुरुदेव आपकी कृपा से मैं अयोध्या का छत्रपति सम्राट हूँ, मेरे पास आपकी कृपा से गुरुदेव 3 रानियां हैं, कोई कमी नहीं है, सब कुछ चकाचक चल रहा है। परंतु गुरुदेव एक अभाव क्या है? एक अभाव है। अभाव क्या है? बोले 70 वर्ष की अवस्था आ गई, कोई संतान भी नहीं है। अच्छा देखो, हम आप सब यही गलती करते हैं, जब गुरु जी के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, अरे महाराज बड़ी समस्या, बहुत परेशान। अच्छा ये नहीं बताएंगे कि महाराज 10 लाख बैंक बैलेंस है, तब परेशानी बता रहा है। लेकिन महाराज दशरथ जब गुरु जी के पास गए तो निज सुख दुख सब सारे सुखों का वर्णन किया है, दुखों का वर्णन किया है। अच्छा देखो, भगवान के पास जाओ, गुरु जी के पास जाओ, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाओ तो कुछ छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति चतुराई करता है मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। भज
भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जब मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मनसा वाचा कर्म से चतुराइयों का त्याग करे, तब भगवान कृपा करेंगे। भगवान ने कहा गुरुदेव मुझे झूठा कलंक लगा। कन्हैया ने जैसे ही गुरुदेव से कहा, अब महाराज गुरुदेव ने कुंडली देखना प्रारंभ कर दिया। ओहो कन्हैया, लगता है बृहस्पति की महादशा चल रही है और कन्हैया तुम्हारे विवाह के कई योग बन रहे हैं। अब कन्हैया ने जैसे इस बात को सुना, विवाह के कई योग बन रहे हैं। देखो गुरुदेव, अरे विवाह को छोड़ो, एक विवाह तो मेरा हो चुका है, मुझे ये बताओ मुझे जीवन में कलंक लगा है। गुरुदेव ने कहा देखो कन्हैया, आपने भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा का दर्शन किया है, इसलिए सभी को चाहिए भाद्रपद महीने में यानी भादों में शुक्ल पक्ष में चौथ की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भाद्रपद महीना में शुक्ल पक्ष में चौथ की चंद्रमा का दर्शन करता है, उसके जीवन में एक बार झूठा कलंक अवश्य लगता है और उस कलंक को मिटाने के लिए फिर यही कथा सुननी पड़ती है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए। मान लीजिए अगर दर्शन हो भी गया है तो ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो गया है कि आज वो कथा हमारी आपके बीच में चल रही है। गुरुदेव ने कहा कन्हैया, आपने लगता है भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के चौथ की चंद्रमा का दर्शन कर लिया है, इसलिए हम आप सबको भाद्रपद महीने में चौथ की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सो परिनार लीलार गोसाई, सो परिनार लीलार गोसाई, सो परिनार बोले सो परिनार लीलार गोसाई और तजहु चौथ चंद्र के नाई, तजहु चौथ की चंद्र के नाई, तजहु चौथ की चंद्र के नाई। अच्छा गुरुदेव, तो करना क्या पड़ेगा? गुरु जी ने कहा कन्हैया थोड़ा सा प्रयास करो, कलंक मिटेगा। अब महाराज वहां से कन्हैया आए हैं। आज शत्राजित को कन्हैया लिए हैं। सारे द्वारिका के लोगों को अब प्रसेन को हेरने निकल पड़े हैं। जैसे ही जंगल में गए देखते क्या एक मरा हुआ घोड़ा। अब जैसे कन्हैया ने देखा ओहो, तब तक आगे देखे एक मानव कंकाल पड़ा हुआ। कन्हैया ने सोचा किसी ने लगता है पहले घोड़े का वध किया, फिर प्रसेन का वध किया। तब तक आगे देखते हैं एक मरा हुआ सिंह पड़ा है। ओहो, लगता है किसी ने पहले प्रसेन घोड़े का वध किया, फिर प्रसेन का किया, फिर सिंह का किया। तब तक आगे देखते हैं एक भालू के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। अब महाराज उस भालू के चरण चिन्ह को देखते देखते कन्हैया एक गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे गुफा में प्रवेश किए, सारे द्वारिका के लोगों को कन्हैया ने कहा आप बाहर रहिए और मैं अंदर देख करके आता हूँ। अब महाराज जैसे ही कन्हैया अंदर प्रवेश किए, देखते क्या है एक सुंदर कन्या, नाम है जामवती। अच्छा देखो, कोई कोई जामवंती भी कहता है, लेकिन भागवत में जामवती का वर्णन है। तो वह कन्या मणि से खेल रही थी और जैसे कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने कहा देखो देवी जी इस मणि को हमें दे दो। और जैसे ही जामवती ने कन्हैया को देखा, तेज से चिल्लाई पिताजी रक्षा करो रक्षा करो। अब महाराज जामवंत जी कूद पड़े
और जैसे जामवंत जी कूदे खूब युद्ध हुआ। भागवतकार कहते हैं 27 दिन तक कन्हैया और जामवंत जी से युद्ध हुआ। 27वें दिन भगवान ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया, जामवंत जी गिरे और जामवंत जी को जब पुनः होश आया, जैसे ही जामवंत जी दौड़े हैं भगवान को मारने के लिए। आज कन्हैया के वक्ष स्थल से पीताम्बर हटा है और जैसे ही पीताम्बर हटा, अब महाराज जामवंत जी ने भगवान के वक्ष स्थल पर देखा तो भृगु जी महाराज के चरण चिन्ह दिखाई, और जैसे ही भृगु जी महाराज के चरण चिन्ह दिखाई पड़े, जामवंत जी समझ गए ये कोई और नहीं, ये तो मेरे प्रभु श्री राम जी हैं। आज जामवंत जी को उन कन्हैया में राम जी का दर्शन हो रहा है। जामवंत जी स्तुति गाने लगे, नीलम भुजश्याम सीता समारोह पारो महासाय नमामि रामं आज महाराज जामवंत जी को कन्हैया में राम जी का दर्शन हो रहा है। अच्छा, एक बार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन गए। अब जब वृंदावन गए तो वृंदावन के लोगों ने कहा, ग्वाले वालों ने कहा, बाबा यहाँ क्यों आए हो? आपकी तो इष्ट देवता राम जी हैं, फिर आप ब्रज क्यों आए हो? बाबा ने कहा, देखो मुझे आपके कन्हैया में और राम में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेषो, एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। बोले राम कृष्ण एक ही है, केवल राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वाले वालों ने कहा, बाबा कैसे हो सकते हैं? अच्छा बाबा, अगर राम कृष्ण एक हैं तो आज आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बाबा ने कहा, क्या करना पड़ेगा? बोले जो पत्थर की कन्हैया की मूर्ति है, आज कह दो ये कन्हैया मुरली छोड़ करके धनुष बाण उठा ले। आज बाबा मन में प्रण किए हैं, प्रभु अगर मेरे जीवन में सच्ची भक्ति भाव निष्ठा से आपका पूजन किया तो प्रभु कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत गोपीयन अरे प्रभु, आज ये तुलसी का मस्तक आपके सामने तभी नवेगा। अरे तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। बोले जब आज आप मुरली का त्याग करोगे, धनुष बाण को लोगे। महाराज वृंदावन के संत गाते हैं, अरे तुलसी की भावना पर हरि मुस्कुरा रहे हैं, तुलसी की भावना हरि मुस्कुरा रहे हैं, तुलसी की भावना हरि मुस्कुरा रहे हैं, तुलसी की भावना। भगवान भक्त के अब बंदे में आ रहे हैं,
यदि आज आप मुरली का त्याग नहीं किए और धनुष बाण को उठाए नहीं तो प्रभु कृत मुरली कृत चंद्रिका कृत गोपियन के संग तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो घन श्याम राम बन ओ घन श्याम राम बन के आह घन श्याम राम बन आह श्याम राम बन के दर्शन दिखा रहे तुलसी राम आज भगवान मुरली का त्याग किया है, धनुष बाण को उठाया। ये वही जामवंत जी हैं जो त्रेता युग में राम जी के संग थे। आप विचार करो, जामवंत जी एक युग बीत गया है, फिर भी अभी जामवंत जी भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। सोचिए, त्रेता से द्वापर आ गया। जब भगवान राम एक बार राजा अयोध्या से आए, राजा बने, तो भगवान ने सबको बुलाया, कहा देखो आप सब लोगों ने मेरा बड़ा सहयोग किया, यहाँ से लंका जाने में आने में खूब आप लोगों ने हमारी सहायता की। तो मेरी परम इच्छा है आप सब लोग जो जिसकी जो इच्छा हो सो आज मांगो, मैं आज देने के लिए तैयार हूं। अब महाराज बगल लक्ष्मण जी खड़े थे। राम जी ने कहा इन्हीं से प्रारंभ किया जाए, भाई छोटे भाई ने खूब साथ निभाए। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी आपको क्या चाहिए? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अर्थ न धर्म न काम रुचि कत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल जन्म जन्म में जब जब आपका जन्म हो मेरा भी जन्म हो जाए। लेकिन प्रभु एक परम इच्छा है। इच्छा क्या है? बोले इच्छा यहाँ है कि अब की बार छोटका बन के आए, अगली बार जब जन्म हो तो बड़का बन के आए। वही बलदाऊ जी यहाँ कन्हैया के बड़े भाई बगल में खड़े श्री हनुमान जी महाराज। राम जी ने कहा आप भी तो हमारा साथ दिए, पता लगाने में सारी भूमिका आप ही थी, तो आपको क्या चाहिए? राम जी ने कहा प्रभु बड़ी इच्छा है। इच्छा क्या है? प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे दे। भगवान ने कहा कहाँ? बोले चरणों में। राम जी ने कहा देखो चरणों की लड़ाई बहुत दिन से चल रही है। बोले कैसे? बोले जब विवाह नहीं हुआ था, श्रीमती जी नहीं आई थी, तो ये दोनों चरणों पर अधिकार से लक्ष्मण जी का था। महाराज दोनों चरणों पर अधिकार लक्ष्मण जी का था। विवाह हो गया, जानकी जी आई और महाराज पहले ही दिन जानकी जी ने दोनों चरणों की सेवा करी। प्रातः काल समय हुआ सो लक्ष्मण जी घर
किसी तरह समझा बुझा करके एक पैर जानकी जी को, एक लक्ष्मण जी को दिया। एक एक की सेवा करो दोनों। और जब मैं जंगल को जाने लगा वन में, तो वही दोनों चरणों पर अधिकार केवट ने कर लिया। सुन केवट के गए प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसी करुणा लक्ष्मण जी जानकी जी बगल खड़े हैं और चित ही जानकी जैसे लक्ष्मण जी और जानकी जी के सामने उन दोनों चरणों पर अधिकार केवट ने कर दिया। तो राम जी ने कहा देखो चरण तो नहीं मिले, अच्छा प्रभु तो अपने हृदय में स्थान दे दो। राम जी ने कहा देखो मैं अपने चरणों में अधिकार सबसे पहले ब्राह्मण देवता को दे दिया हूँ। बोले किसको? बोले भृगु जी महाराज के चरण चिन्ह में पहले ही स्थापित कर चुका हूँ। अच्छा प्रभु तो अपने रोम रोम में किसी भी रोम में स्थान दे दो। भगवान ने कहा देखो मेरे एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुटते हैं, इसलिए मैं स्थान नहीं दे सकता। अब राम जी रोने लगे। आप विचार करो जैसे ही राम जी के नेत्र सजल हुए कि मैं हनुमान जी आपको कोई स्थान दे नहीं सकता। हनुमान जी भी तेज तेज रोना चाहते कुछ भी हो प्रभु, अरे अपने चरणों में स्थान नहीं दे सकते, अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकते, तो कम से कम प्रभु अपने शरीर में पूरे प्रत्यंग अंग में कहीं भी मुझे स्थान दो। मुझे आपके शरीर में कहीं ना कहीं स्थान चाहिए। आज हनुमान जी रोने लगे। आप विचार करें क्या राम जी हनुमान जी को रोता हुआ देख सकेंगे? हनुमान जी रोने। एक बार यही हनुमान जी और भरत जी मन में विचार किए कि चल करके देखा जाए कि इस भगवान के भक्त सबसे बड़े कौन है, हम दोनों में सबसे बड़ा कौन है। अच्छा देखो पहले भगवान जब राजा बने अयोध्या में तो वहां एक ऑफिस नाम था रजिस्ट्रार ऑफिस। वहां लिखा पड़ी हुई कि भगवान के सबसे बड़े भक्त कौन है, सबसे बड़े दुश्मन कौन है, कौन कितने नंबर पे है। तो हनुमान जी और भरत जी चल पड़े, चलो आज देखेंगे कि कितने नंबर पर नंबर लगा। अब पहुंचे रजिस्ट्रार साहब से कहे भैया भगवान के जो भक्त हैं उनकी डायरी निकालो। अब रजिस्ट्रार साहब ने निकाला महाराज। अब राम जी जैसे ही भरत जी अपना नाम देखते, हनुमान जी अपना नाम देखते, सुबह से शाम हो गई महाराज कोई भी रजिस्टर में नाम अंकित नहीं मिला। अब सो हनुमान जी रोने लगे, बिलखने लगे, भरत जी रोने लगे। अरे क्या कमी रह गई कि मैं भगवान का भक्त नहीं बन पाया? अरे एक नंबर पर नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, अरे कम से कम भगवान के कम ही भक्त होते। अरे 10वें 12वें 15वें 20वें, अरे किसी नंबर पर किसी में तो मेरा नंबर होता। क्या मुझ में कमी है? आज करके मैं ही राम जी से पूछूंगा कि प्रभु मुझ में क्या कमी है जो मैं आपका भक्त नहीं बन पाया। दोनों रोते बिलखते जैसे लौटने लगे तब तक आवाज आई पीछे से। रजिस्ट्रार साहब ने कहा देखो भैया नाम मिल गया। अब भरत जी सोचे नाम अभी तक तो भैया देखा, अच्छा कौन वाली डायरी में मिला है जो भगवान के दुश्मन है उसमें क्या? बोले नहीं। और जैसे ही भरत जी हनुमान जी वापस आए हैं महाराज रजिस्ट्रार साहब ने कहा देखो भगवान के जो भक्त हैं उसमें आप लोगों का नाम नहीं अंकित है, लेकिन भगवान जिसके भक्त हैं उसमें आपका नाम अंकित है। बोल भक्त वत्सल भगवान जग राम 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 जपता है, लेकिन राम जी क्या जपते हैं? बोले जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जग दे, जग जग राम राम जग दे, जग जग राम राम जग दे। देखो
राम जप रही है, लेकिन राम जी जग जप राम राम जप जग जप राम राम जप जग जप राम राम जप जग जप राम राम जप। दुनिया राम 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 जपती है, लेकिन राम जी भरत 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 जपते हैं। याद रखो, जब आप भगवान के भक्त बन जाओगे ना, तो भगवान आपको जपना शुरू कर देते हैं, फिर आपको जपने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज जामवंती जी ने देखा, अपने कन्हैया में राम जी का दर्शन किया। अब खूब महाराज लंबी चौड़ी स्तुति गाई, 27 दिन तक युद्ध हुआ। तो कन्हैया ने कहा देखो, अब ठीक है, हम आपके प्रभु निकले, तो काम करो भैया, जिसके लिए युद्ध हुआ है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, उस मणि को मुझे वापस कर दो। जामवंत जी ने कहा देखो प्रभु, मणि तो मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? राम जी बोले देखो, मणि तो मुझे चाहिए। जामवंत जी ने कहा देखो, मैं मणि नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? बोले मेरी पुत्री को मणि अधिक प्रिय है, और यदि मैं मणि दे दिया तो मेरी पुत्री का प्राणांत हो जाएगा। कन्हैया ने कहा भैया कुछ भी हो, व्यवस्था बना। अच्छा प्रभु, तो व्यवस्था बनी बनाई है। देखो प्रभु, मेरी एक कन्या है, और वो कन्या दिन भर वो मणि से खेलती है। और प्रभु आपसे जैसा अब सुंदर यहाँ पर कोई मिलने वाला भी नहीं है, इसलिए प्रभु मैं चाहता हूँ आप मेरी कन्या से विवाह करो। और महाराज जब विवाह करोगे तो सुबह होगा, खिचड़ी में मैं आपको मणि दे दूंगा, फिर आप ले जाना, अपने कलंक को मिटा लेना। आज भगवान कलंक को मिटाने के लिए भालू की पुत्री जामवती से विवाह कर रहे हैं। सोच, भगवान ने विवाह किया है, प्रातः काल मणि मिली है। आज भगवान जामवती को लेकर के जैसे ही आए, सत्राजी को मणि दिया। देखो भैया, आपके चक्कर में मुझे भालू की पुत्री से विवाह करना पड़ा। बोले प्रमाण पत्र, बोले सामने देख लो। अब महाराज सत्राजित ने इस बात को देखा, और जैसे कन्हैया सत्राजित को मणि दे करके आगे बढ़े, अब कन्हैया ने विचार करने लगे, मन में सोचा भाई देखो अगर जाए, अब रुक्मणी जी भी हैं, द्वारिका के लोग भी हैं, सोचेंगे कि कन्हैया आपको कौन सी ऐसी समस्या आ गई कि भालू की पुत्री से विवाह करना पड़ा। तो कन्हैया ने कहा देखो ऐसे चलने वाला काम नहीं। बोले तब? बोले दो पैरों पे खड़ी हो जाओ। अब महाराज भालू की बेटी 4 पैरों से चलती थी। कन्हैया ने कहा एक काम करो, 2 पैरों पे खड़ी हो जाओ। अब महाराज जामवती 2 पैरों पे खड़ी है। कन्हैया ने कहा फिर भी काम चलने वाला नहीं। क्यों? लंबे लंबे लाखों दिखेंगे सो भड़क जाएंगे लोग। तो कहा एक काम करो, कन्हैया ने अपने पीताम्बर को निकाला है और पीताम्बर को पहनाना शुरू कर दिया। एक हाथ का घूंघट महाराज, और कहा सुनो ये घूंघट तब तक नहीं खुलना चाहिए जब तक आपका रूप बदल ना जाए। अच्छा ठीक है, और सुनो कुछ बोलना भी मत, अगर गड़बड़ी से बोल दी तो समझ लो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। अब भगवान लेकर के जामवती को चले हैं, ला करके महाराज कमरे में बंद कर दिया और कहा सुनो जब तक रूप बदल ना जाए तब तक तुम इसमें से ना निकलना ना बोलना, चाहे जो बुलाए। अब महाराज कन्हैया ने पढ़ा दिया, जामवती जी पढ़ ली। अब महाराज हुआ क्या? 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। रुक्मणी जी ने कहा एक दिन कन्हैया आपने जो दूसरा विवाह किया देवी जी निकल रही। कन्हैया बोले देखो देवी जी का नाम है जामवती और उनको अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है। अच्छा
और वो बाहर आने वाली नहीं है। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु मुझसे भी ज्यादा सुंदर, मैंने आज तक तो यही सुना था कि सबसे सुंदर आप हैं, उसके बाद मैं हूँ, तो प्रभु मुझसे भी ज्यादा सुंदर। बोले हाँ अच्छा ठीक है प्रभु अभी मिला। अब महाराज जैसे रुक्मणी जी आई दरवाजे को खटखटाना प्रारंभ करी। अब लेकिन महाराज कन्हैया जैसे ही पढ़ाए वैसे ही पढ़े। अब बेचारी सुबह से शाम हो गई, रुक्मणी जी खटखटाती रही, दरवाजा नहीं खुला। अब सो रुक्मणी जी को क्रोध आया, हाथ में झल्ली, अरे जामवती तुझे अपने रूप पर बड़ा अहंकार है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसे ये रुक्मणी है वैसे तू हो जा। अब महाराज जैसे इस बात को सुने तुरंत कन्हैया मुस्कुराए। जैसे ही जामवती ने दरवाजा खोला, जैसे रुक्मणी वैसे जामवती हो गई। विचार करो ये श्राप भी वरदान में परिणित हो गया। ये है भगवान की महिमा। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ है। भगवान जब इस बात को सत्राजित ने सुना, कन्हैया को मैंने झूठा कलंक लगाया, अब महाराज जनता का मूड कब बदल जाए कोई पता नहीं। अब महाराज द्वारिका के लोगों का पूरा माहौल ही चेंज। अभी तक तो कन्हैया को खूब खरी खोटी सुना रहे थे, अब सत्राजित को सुना लेंगे। देखो देखो द्वारिकाधीश को कितना बड़ा कलंक लगाया। अब महाराज गांव वाले जिसके पाछे लग जाए। अब हुआ क्या, सत्राजित ने सोचा देखो गांव वाले रोज गरी आए तो करो क्या। बोले कन्हैया से कोई रिश्तेदारी मिला, जब रिश्तेदार बन जाएंगे तो ये लोग हमें खरी खोटी सुनाना बंद कर देंगे। तो सत्राजित की एक सुंदर कन्या पुत्री थी। सत्राजित ला करके उस कन्या का पानी ग्रहण संस्कार कन्हैया के साथ किया है, जिनका नाम है सत्यभामा। और दहेज में पुनः वो मरी कन्हैया को दी। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है। भगवान का चौथा विवाह, एक बार कन्हैया अर्जुन के साथ यमुना जी से निकल गए। तब तक देखे क्या, एक देवी जी यमुना में कंठ भर जल में बैठ करके खूब तपस्या कर रही हैं। कन्हैया ने कहा अर्जुन ये देवी जी कौन है, जाकर के पता लगाओ। अब महाराज जैसे अर्जुन गए, देवी जी से पूछा देवी जी आप कौन है। देवी जी ने कहा देखो मैं कालिंदी पुत्री हूँ, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। अच्छा तो यहाँ क्या कर रही हो, सूर्य देवता ऊपर है तो आप जल में क्या कर रही हो। बोले मैं कन्हैया को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अच्छा तो उनके लिए इतना बड़ा तब। बोले हाँ। अब दौड़ते हुए अर्जुन आए कन्हैया से, बोले देखो कन्हैया सच में गुरुदेव ने कहा है आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। कन्हैया बोले समझे नहीं। बोले ये देवी जी भी आपको पति रूप में पाना चाहती है। कन्हैया ने कहा देर मत करो, तुरंत पानी ग्रहण संस्कार करो। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ है। बोल भागवत भगवान। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ है। छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ, सातवां सुभद्रा के और आठवां लक्ष्मणा के साथ संपन्न होता है। इस प्रकार भगवान का 8 प्रमुख विवाह संपन्न हुआ।